गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज 28 अगस्त के न्यू करंट अफेयर्स आपके लिए लाए हैं। जो आने वाला जो भी परीक्षाएं हैं इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि 1 अगस्त से जो करंट सीरीज आ रहा है आपका यूट्यूब चैनल पे उसको आप लोग देखते रहें, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपका अगस्त से प्रश्न रहेगा ही। क्योंकि जो भी आने वाला परीक्षा है आपका रेलवे एनटीपीसी मेंस हो, फिर आपका दरोगा हो या फिर ग्रुप डी हो, बीपीएससी हो, वो सब आपका लगभग दिसंबर के आसपास परीक्षाएं होगी। तो उसमें अगस्त से ही ज़्यादातर प्रश्न रहेंगे। अगस्त से जो सीरीज चल रहा है उसको आप लोग बार बार देखते रहें। एसएससी जीडी हो उसका भी एग्जाम दिसंबर से पहले नहीं होगा, तो उसके लिए आप देखते रहें ताकि जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपका करंट का प्रश्न न छूटे। तो इसको आप लोग देखते रहें और ये तय करें कि जो है वो हमें देखना है, डेली समय निकाल कर इतना जो है वीडियो को देखना है, नोट्स बनाना है और बार बार देखते रहें ताकि ये आपका कंप्लीट हो, ताकि जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपका करंट से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो इसके साथ आप आगे बढ़िए, ना कि जो है वो बिना कोई लक्ष्य के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप लक्ष्य फिक्स कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए कि आपकी सफलता निश्चित होगी। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे। लेकिन कल का एक प्रश्न था उसका उत्तर हम लोग देखेंगे। तो कल का एक प्रश्न था कि माई डियर बापू किसकी रचना है, तो उसका उत्तर आपका गोपाल कृष्ण गांधी होगा। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गांधी होगा। और आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न बनता है आने वाला परीक्षाएं के लिए। तो पहला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, 2020 में ही आया, लेकिन अभी जो है वो धीरे धीरे सभी राज्य लागू कर रहे हैं। तो पहला राज्य अभी हाल ही में आप देखे थे कि कर्नाटक लागू करने के लिए घोषणा किया था। तो पहला राज्य कर्नाटक बना जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया। लेकिन दूसरा राज्य कौन बना, तो दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश बना है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना, आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि पहला राज्य कर्नाटक है, तो दूसरा राज्य मध्य प्रदेश और पहला राज्य कर्नाटक है। कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष कौन थे, तो कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी परीक्षाएं होगा उसके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है कस्तूरी रंगन समिति। इन्हीं के सिफारिश पर 2020 में नया शिक्षा नीति लाया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका 1968 में पहला शिक्षा नीति आया था, दूसरा 1986 में और तीसरा 2020 में। यानी कि देखा जाए तो लगभग 34 साल बाद आपका नई शिक्षा नीति आया है 2020। तो ध्यान रखिएगा कि 2020 का शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। कह रहा है कि इसका लक्ष्य है कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। यानी कि जितना जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है आपका शिक्षा पे। ध्यान रखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके अलावा कह रहा है कि मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा। यानी कि नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय, पहले शिक्षा राज्य सूची के विषय हुआ करता था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय में किया गया था 1976 ईस्वी में, और उसी समय शिक्षा को आपका समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 3 तरह की सूचियां होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर सिर्फ संघ यानी कि केंद्र कानून बनाती है, उसके अलावा राज्य सूची पे राज्य कानून बनाती है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है, लेकिन ज्यादा संघ वाला मान्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा समवर्ती सूची, कब इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्हीं के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया था। और इस 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, छोटा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। किसको, तो 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है
कि भारत कॉलर, एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत कॉलर का संबंध किससे, तो एक कॉलर आईडी ऐप है, ध्यान रखिएगा, एक कॉलर आईडी ऐप है भारत कॉलर। इसमें क्या है कि आप ट्रू कॉलर देखते होंगे, तो ट्रू कॉलर का ही आपका देसी ऐप जो है वो आपका ये भारत कॉलर है, ध्यान रखिएगा। तो भारत कॉलर ऐप है, तो कौन सा, तो ये कॉलर आईडी ऐप है आपका, ट्रू कॉलर के जैसा है। जैसे आपका जो है वो अनजान नंबर से कॉल आता है तो उस पर नाम लिखा जाता है ट्रू कॉलर में, उसी तरह से एक के जो है वो आपका देसी ऐप लॉन्च किया गया है जो है भारत कॉलर, ध्यान रखेंगे। अगला है 3 नंबर प्रश्न कि स्वीप, SVEEP, इसका फुल फॉर्म होगा सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ध्यान रखिएगा। तो आपका फुल फॉर्म पूछेगा या स्वीप पूछेगा कि स्वीप का संबंध किससे है, तो भी आपका पता चल जाएगा कि वोटर से संबंधित है। तो स्वीप कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो फिर ये निर्वाचन आयोग, क्योंकि वोटर जो होता है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित होगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। स्वीप का संबंध किससे, तो निर्वाचन आयोग से। इसका फुल फॉर्म आपका सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इसका जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंध है। अगर हम निर्वाचन आयोग से देखेंगे तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और हर वर्ष 26 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मत देने का अधिकार अभी वर्तमान में जो भी 18 प्लस है उनको अधिकार दिया गया है, मत देने का अधिकार। आपका ये 61वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है वो आपका 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जिसकी जो भी 18 वर्ष के लोग हैं वो वोट कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका वोटर सूची में नाम हो, तभी वो वोट कर सकते हैं। तो आपका 26 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी सुशील चंद्रा है, ध्यान रखिएगा, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है, तो सुशील चंद्रा है, और इसका संबंध आप देख लिए। अगला है 4 नंबर प्रश्न कि तमिलनाडु के राज्यपाल वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित हैं, और वहां के मुख्यमंत्री अगर देखें तो स्टालिन है, जो हाल ही में बने हैं, डीएमके पार्टी से संबंधित है। तो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, ध्यान रखिएगा। पंजाब के अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया, तो तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को दिया गया है। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान की शुरुआत किसने किया। बहुत फेमस प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान की शुरुआत किसने किया, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि वर्तमान में हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है, और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो कुपोषण मुक्त भारत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य कुपोषण मुक्त भारत, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है 6 नंबर कि बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया है। अब गूगल के द्वारा बी इंटरनेट ऑसम लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य है बच्चों के सुरक्षा के लिए, यानी कि बच्चों के सुरक्षा के लिए गूगल ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया, तो बी इंटरनेट ऑसम लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला कह रहा है 7 नंबर कि बीएसएफ के महानिर्देशक पंकज कुमार सिंह बने, यानी कि बीएसएफ के महानिर्देशक कौन बने, तो पंकज कुमार सिंह बने हैं बीएसएफ के महानिर्देशक। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है आपका, देखिएगा तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे या फिर भारत चीन के बॉर्डर पे ये जवान रहते हैं बीएसएफ, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और इसके महानिर्देशक पंकज कुमार सिंह बने हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1965 में, ध्यान रखिएगा, बीएसएफ की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि शेयर डेस्टिनी 2021 अभ्यास का आयोजन सितंबर में होने वाला है, और इसमें मुख्य बातें हैं कि ये शांति अभ्यास है, ठीक है। ये शेयर डेस्टिनी 2021 जो है अभ्यास, ये आपका शांति अभ्यास है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो देश शांत नहीं है वही देश इसमें भाग ले रहा है, इसलिए प्रश्न को हमने दिया, क्योंकि सबसे पहले आपको दिख रहा है कि तो पाकिस्तान आप जानते हैं कि कितना शांत देश है और इस अभ्यास में भाग ले रहा है। तो पाकिस्तान है, इसमें चीन है, आप समझ गए होंगे कि कितना शांति अभ्यास ये होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान है, चीन है, मंगोलिया है और थाईलैंड है, ये 4 देशों का ये शांति अभ्यास है, और इसमें भारत नहीं है।
इसलिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, इसमें चीन है, पाकिस्तान है, मंगोलिया है और थाईलैंड है, और ये शांति अभ्यास है। आप इसको ध्यान रखेंगे, और सभी शांत देश हैं, ये भी देख लीजिएगा। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कुछ आपका जो है अभ्यास है, जैसे हैंड इन हैंड जो है वो भारत चीन के बीच होता है, ठीक है। मालाबार अभ्यास अभी हम हाल ही में देखे थे कि मालाबार अभ्यास में जो है 4 देश हैं, जिसमें भारत है, जापान है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बेबी आई है मालाबार अभ्यास। तो इसमें 4 देश भाग लिए, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ब्रज प्रहार जो होता है वो इंडिया और यूएसए के बीच होता है, यानी कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आपका वज्र प्रहार होता है। काजिंद हाल ही में हम लोग देखे थे कल ही या परसों की, काजिंद युद्धाभ्यास जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच संपन्न हुआ। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है वो काजिंद युद्धाभ्यास। मैत्री जो होता है वो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। ध्यान रखिएगा, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है। नोमाडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास, ध्यान रखिएगा, नोमाडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। ये सब आप ध्यान रखेंगे, कुछ अभ्यास है जो प्रश्न पूछेगा ही, क्योंकि आने वाला जो भी एनटीपीसी मेंस परीक्षा है या फिर ग्रुप डी हो, उसमें 1 या 2 प्रश्न आपका युद्धाभ्यास से रहना ही रहना है। इसलिए आप सभी इसको नोट करते रहें। हम बार बार कह रहे हैं कि इसको नोट करते रहें, तभी जाकर आप परीक्षा में जो है वो जबरदस्त परफॉर्म करिएगा, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी तरह से आप करंट को इतना तोड़ दीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में छूटवे ना करे, ठीक है। ये होना चाहिए, ना कि जो है एकदम जो है वो सोच रहे हैं कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, बस कल करते करते जो है ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा और आपका परीक्षा का समय आ जाएगा। परीक्षा के समय भी सोचिएगा कि जाकर परीक्षा के दिन जो है देख लेंगे, तो उस दिन भी छूट जाएगा। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, तोड़ना है, इसको तोड़ दीजिए पूरी तरह से, ठीक है। तोड़ तोड़ कर याद कीजिए। अगला कह रहा है 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ध्यान रखिएगा, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो टीकाकरण अभियान है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान का संबंध किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश राज्य से। और ये जो है वो शिशुओं के लिए, यानी कि जो भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करने के लिए आपका, अब ये कोई जरूरी नहीं कि कोविड के ही वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन है उसको देने के लिए जो है ये आपका अभियान चलाया गया है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा शिशुओं के लिए है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। अभी हम लोग देखे थे कि टीका ए जश्न चला रहा है, कौन सा सरकार? तो बिहार सरकार। टीका ए जश्न, देखिए कि जो है पटना में जाइए या फिर बिहार भर में आपका जो है वो सभी वैक्सीन सेंटर पे आपका जबरदस्त वैक्सीन चल रहा है, वैक्सीनेट हो रहा है कि तीसरी वेव से हमको बचना है, इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा टीका ए जश्न लाया गया, ठीक है। तो आप भी अगर वैक्सीन न लिए हैं कोविड का तो आप भी लें, क्योंकि जो है वो कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लेना जरूरी है। आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न 10 नंबर कि आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम, आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है? पुणे में है, और इसका नाम हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको चेंज कर दिया और नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है। ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया। किसका नाम? तो आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम पुणे का नाम बदल दिया गया और इसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया। किसने रखा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा है, ध्यान रखिएगा। तो नीरज चोपड़ा आप देखे थे कि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में जो है इतना दूर फेंके कि जो है वहां से स्वर्ण लेकर चले आए। तो स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। और वही उपलक्ष्य में आपको पता होगा कि 7 अगस्त को हर वर्ष भाला फेंक या जेवलिन थ्रो दिवस भी मनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा उसी दिन गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। तो आप भी ऐसा कुछ काम कीजिए कि आपका भी जो है वो दिवस मनना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हम बताते हैं कि एक कुख्यात होता है, एक विख्यात होता है। तो आप विख्यात होना पसंद कीजिए, कुख्यात होना पसंद मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत जो है वो शर्म की बात होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 10 क्वेश्चन ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसको हम लोग देखें, तो हम तो देख लिए, आपको देखना है, ठीक है। अब ये ना कि हम ही बार बार देखें, आपको देखना है। आप इसको अच्छा से देखें, नोट्स बनाएं और इसको देखते रहें, क्योंकि जो भी परीक्षा है इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। हम कह दे रहे हैं और वही होना ही है, क्योंकि जो है जितना प्रश्न हम दे रहे हैं करेंट का, वो आपके लिए जो है वो जैसे लक्ष्मण जी के लिए आया था, हनुमान जी लेकर आए थे जड़ी बूटी, उसी तरह से जड़ी बूटी है। हम पूरे दिन विश्लेषण करके 10 को जड़ी बूटी निकालते हैं और आपको देते हैं। इसको कर लीजिए, आपका जो है एकदम फायदा करेगा। एग्जाम में टॉनिक जैसा फायदा
कर जाएगा। ठीक है, कोई आपका जो है वो वैक्सीन की जरूरत नहीं है, आपका यही काम कर जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन वो आपका जो एग्जाम के लिए, अब ये ना समझिए कि कोरोना के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न आप जो है इसको नोट्स बनाए देखें। और आज भी आपके लिए मैं एक प्रश्न लाया हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सर्वोदय योजना की संकल्पना की सर्वप्रथम किसने दिया था। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वोदय योजना की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दिया। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ठीक है, ये नहीं कि असकत या आलसी बनकर जो है नहीं करेंगे, आपको करना ही करना है। आप लोग कीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आइए आज इतना ही था, फिर हम लोग मिलेंगे कल, संडे है, कल कोशिश करेंगे एक स्टैटिक्स जीके का भी जो है वीडियो डालें। तो मैं तो मेहनत करता ही हूँ, आपको भी करना है, आप भी खूब भी मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आज यहीं तक, कल फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, आप सभी, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको कहूँगा, प्लीज आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। शेयर जो है वो आप लोग से जितना बने उतना करते रहिए। ठीक है, इसमें भी जो है वो कंजूसी मत कीजिए, कम से कम शेयर में शेयर खूब करते रहिए। तो आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखें।